अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को सुरैया की तरफ से प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बन है, मैं दानगिरी से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल को आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का मुद्दा मेरे शोहर इम्पोर्टेंट उनकी कहानी मुझे कहना भी था, तो अभी चलो खैर इस तरह हो रहा है। हम फंक्शन को चले गए थे, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो चुकी हूँ बस। इसीलिए ये खाना में कि मैंने रमज़ान में ले लिया था 100 रुपये को, खाली 100 रुपये को। ये फर्स्ट मैंने पहले वीडियो में कह चुकी हूँ ना, मैं पहला एक रिंग ले लिया था, वो कपड़ों को मैच नहीं हो रहा था। वो सेकेंड वाला ले लिया, वो कपड़ों को मैच हो रहा था, तो इसीलिए मैं लेना पड़ा। मेरे को बड़े बड़े इयरिंग्स डालना बहुत ज़्यादा पसंद शुरू से भी तो इस तरह के हैं। झुमका गिरा रे बदली की बाजार में, झुमका 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 झुमका। चलो खैर, कहीं फंक्शन को चले गए थे, किसी को उनके जो काम अब नया वाला दूसरों के पास अलग काम कर रहे हैं, तो वो पहले वाले ही आए हैं पहचान वाले, तो थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। पहचान है उनको, उनकी बच्चों की खतने की रस्म था, हम उधर चले गए थे। वो भी क्यों, आज पहली बार उनके फ्रेंड्स सर्कल में मेरे को लेके गए बोले तो वो आदमी हमारे घर के पास आता है। मैं कुछ भी कहना हो तो बिंदास कह देती हूँ, डांटना हुआ तो, कुछ भी बोलना हुआ तो, ऐसा भया वैसा भया, पेमेंट ठीक से दे दो परसों भी मैंने डांटा था। वो घर के पास मेरे शोहर को लेने के लिए कभी कभार आ जाते हैं ना वो भैया, तो मेरे शोहर फिर से आ जाएगा तो मैं नहीं लेके चली जाऊंगी, तो नहीं चला जाऊंगा तो मेरी बीवी और से फिर से डांट देगी मेरे शोहर को, नहीं उस आदमी को, ये नहीं लेके आए इस तरह मैं कहती हूँ बोल के। ये वजह से लेकर चले गए थे बड़ी मुश्किल से हम खाना वगैरह हम लोग खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं। मेरे शोहर आको छोड़ को चले गए, बाद में खा के आ जाऊंगा बोल को चले गए थे, फिर से आ गए। और क्यों खाना टाइम हो गया बोल को वापस आ गए बिना खाए। खाना खा तुम बोल को चले गए थे मेरे शोहर, पता नहीं क्यों खाने को मन नहीं हुआ बोलते, या टाइम हो जाने से अभी 12 बज चुके हैं, 12 के ऊपर हो चुके हैं, 12:30 बजने वाला है ना, तो ये वजह से शायद। और मैं भी आ गए, वो ऐसे ही बिना खाए हम लोगों को पहले ही छोड़ के चले गए थे वो, तो भी उनको खाने को शायद मन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या तकदीर में नहीं था, उन्होंने खाना नहीं खाया, ऐसे आ गए। तो मैं वीडियो बना रही हूँ, देखो ऐसे फिर से फटाक से चले गए। चलो मैं रोड के ऊपर चला जाऊँगा, कुछ मिलेगा तो खा लूँगा, खा के आ जाऊँगा थोड़ा सा, ऐसा बोल को चले गए तो इसीलिए मेरे को इधर वीडियो रात में बना रही हूँ। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे मेरे शोहर, तो चलो खैर उन्हीं का टास्क निकाल दूँगी। आ गए तो भी पैरी के पास बैठेंगे, नहीं तो शोर शराबा हो जाएगा बोल को मैं उनको कुछ ना कुछ सवाल पूछ लूँगी बोल के पैरी के पास भी बैठ जाएंगे। और ऐसा ख़तरनाक गेम खेलते हैं मेरे शोहर। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को अंदर किचन रूम में नहीं बनाना पड़ा। किचन, हाँ किचन रूम, हम लोग चूल्हे का रूम कहते हैं हमारे गांव में, दूसरे जगह अलग अलग कहते हैं। तो बेंगलुरु में कोस्टी कहते हैं चूल्हे के रूम को, बेंगलुरु वाले कोस्टी कहते हैं, हम लोग चूल्हे का रूम कहते हैं तो इंग्लिश में तो किचन कहते हैं, किचन रूम तो मैं उधर नहीं बना रही, अभी हाल में ही बना रही हूँ। मेरे बेड के ऊपर बैठ को मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ गाइस। रोशनी थोड़ी अलग से है, फ़ैन का आवाज़ आ रहा है, फ़ैन बहुत करीब है, बच्चे सो चुके हैं ना, तो मेरी साउंड थोड़ा सा एडजस्टमेंटिंग कर लो प्लीज़। इस वीडियो को थोड़ा सा
एडजस्टमेंटिंग कर लो, मेरे बच्चे सो चुके हैं, अब हरारत में मैं नहीं बंद कर सकती ना बच्चों के लिए, तो ये वजह है। हाँ, कई बार मैंने इधर वीडियो बनाया था, उधर दूसरों का बहुत ज़्यादा बाहर से साउंड आ रहा था, वो वजह से डाल चुकी थी। तो मेरा कितना भी मेरे को हरारत हो जाए, मैं वीडियो के लिए संभालना पड़ेगा। कभी कभार बहुत बार मैं कर चुकी हूँ बिना फैन डाले हुए, तो इस तरह का है। मैं एडजस्टमेंटिंग करते करते कि मेरी लाइफ है ना, हर बार इसीलिए तो मेरे शौहर का मैं हर बार टॉर्चर बर्दाश्त करती हूँ, बर्दाश्त करते भी चले गई। इतने साल हो चुके हैं गाइस तो इतने साल, हाँ, मेरे शौहर का टॉर्चर का रमज़ान का मैं कहने वाली थी ना, रमज़ान में इस कदर हो गया गाइस, इस कदर मेरे ऊपर टॉर्चर मेरे शौहर का। वो कितना भी टॉर्चर कर ले, बस पल दो पल रोती हूँ, बिलखती हूँ, फिर और नया दिन और नवा सवेरा उठ के खड़े होती हूँ। रमज़ान में भी यही हुआ, पूरा रमज़ान का महीना सब लोगों को बेहतरीन लग रहा था, दस्तरखान सज रहा था, रोज़े रहते, मेरी बेटी पूरे रोज़े, मेरे शौहर भी पूरे रोज़े, मैं भी रोज़े रहना चाह रही थी। मेरे आधे हो चुके हैं, उसमें आधे मेरे शौहर के वजह से मैं रोज़े नहीं रह पाई। ये पहला साल वो क्यों नहीं रह पाई अभी मैं कहती हूँ आप लोगों को। तो हर दिन लोगों को किसी को कुछ भी नहीं पता समझ में आता, हाँ बेटर है, सब कुछ ठीक है, रोज़ दस्तरखान में अच्छा सा अच्छा बन रहा है, पक रहा है, ला रहे हैं बाहर से, खा रहे हैं, रोज़ा इफ्तारी कर रहे हैं, ये लगता है। मेरे को उस दिन मेरे हर पूरा महीना कंप्लीट होता का मेरे ऊपर क्या टॉर्चर हुआ मेरे को पता, मेरे बच्चों को पता। हाँ, गली में भी लोग भी सुन चुके हैं वो शोर शराबा, दस्तरखान ऐसे ही मैं बिछाने को मेरे शोहर का चीखना चिल्लाना, गाली गलौज, चुप बेवजह, बस बच्चे थोड़ा सा कुछ कर दिया, मैंने कुछ कह दिया, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कहती ना, वो लेके आओ, उसके लिए भी चीखना चिल्लाना ही करते ना। तो इतना हर डेली चीखना चिल्लाना कर रहे थे। मैं टॉर्चर बर्दाश्त करते जा रही थी, दिमाग खाने का ख़राब हो रहा था, गाली गलौज, रोज़ा रो के मेरे शौहर रोज़ा रो के गाली गलौज कर रहे थे, इतना सारा गाली गलौज कर रहे थे, मेरे को तो दिमाग हटा गया। कितने शायद आधे रोज़े हो गए थे भी, मैं भी थी उस दिन रोज़ा, दिमाग करने का ख़राब हो गया मेरा। किस दिन बोले तो मैंने ब्रेड रोस्ट कर दिया था, मेरी बेटी रोस्ट कर दिया था। एक वीडियो में मेरा बेटा कह रहा है रमज़ान में, ये मेरी दीदी ने बना दिया, ये सब कुछ तैयारी कर दिया, कंकड़ी वगैरह बहुत कुछ था, ब्रेड रोस्ट करके रखा था, शायद ऑमलेट बनाया था, किसान जाम लेके आई थी, वो किसान जाम लगा दिया था वो उस दिन वीडियो में। वो इफ्तारी के बाद, अभी जस्ट इफ्तारी से पहले भी गाली गलौज मिल गया था, इफ्तारी के बाद ऐसे ही गुस्से से चले गए बिना खाए, बस थोड़ा सा खा के चीखना चिल्लाता करते छोड़ के चले गए। मेरे को इतना दिनों से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, उस दिन मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भी खाई नहीं, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा चुके थे, पूरा उठा के मैंने फैला दिया गुस्से में उस दिन दस्तरखान। उसके बाद से इतना ज़ोर से चीखना चिल्लाना, मौते के घर में जो मरे रहते हैं वो उस घर में क्यों चीखा मार को रोते हैं ना, तो उस दिन मैं चीखा मार के रोई, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे यार, रोज़ा रो के बस थोड़ी सी बात के लिए बिना खाए चीखना चिल्लाना, गंदी सी गाली देते हैं, रोज़े का मतलब क्या बनता है, रोज़ा रो को रोज़े का क्या मतलब बनता है। मेरे को उस दिन मैं हर दिन कंट्रोल कर रही थी, मेरे दुख को कंट्रोल कर रही थी, मेरे गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, उनका टॉर्चर को कंट्रोल कर रही थी, सब कुछ कर रही थी मैं। चलो खैर, अल्लाह ने गिड़गिड़ा को दुआ भी मांग रही थी, सब कुछ कर रही थी, घर का काम, बच्चों का सब कुछ मैंने हंसते मुस्कुराते कर रही हूँ। मेरे शौहर का गुस्सा जाने को नाम नहीं, पता नहीं उनको क्या हो गया था रमज़ान में, तो इतनी गाली गलौज,
गली मोहल्ले में भी सुनाई देता है ना, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, ज़ोरों से चीखना चिल्लाने पर गालियाँ देते हैं। उस रोज़ मैंने उठा के पूरा ऐसा फैला दिया। हर बार कहती हूँ ना, कपड़े इधर इधर बिखर देती हूँ। उस दिन दस्तरखान मेरे को ज़ोर से नहीं, बस उधर ही बिखरना पड़ा। बिखर के पूरा पानी वगैरह खाना वगैरह पूरा चित्तर पित्तर हो गया उधर ही। मेरे को चिल्ला चिल्ला के रो गई मैं। बस मेरे शोहर का मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ना मार सकती हूँ, ना पीट सकती हूँ, ना उनको कंप्लेंट दे सकती हूँ, ना उनको छोड़ को जा सकती हूँ। मैं उतनी हिम्मत नहीं है ना मेरे को। तो बस यही काम था। वो पूरा सूखा सूखा आइटम ही था ना ब्रेड वगैरह। खाली उस दिन क्या समोसे लाया था, नहीं लाया था, शायद नहीं लाया था उन्होंने। हाँ, उस रोज़ दुकान का ज़्यादा आइटम नहीं आया था, जूस वगैरह भी शायद नहीं आ गए थे। क्या मैंने घर का ही आइटम सब कुछ बना के रख दिया था। हाँ शायद सब कुछ घर का ही तैयार कर दिया था, इसीलिए सूखा सूखा ज़्यादा आइटम था, गीला कम आइटम था उसमें। तो इसीलिए मेरे को बिखर के थोड़ा सा चीखना चिल्लाना करके अल्डा अल्डा के रो रही थी मैं। जो मातम करते हैं ना, मातम करे तो रोते हैं ना, सेम एग्जैक्टली मैं ज़ोर ज़ोर से पूरी गली को सुनाई दिया। इतना बुरा शोहर मेरे को क्यों दिया अल्लाह, मेरे को क्यों दिया इतना बुरा शोहर। इसकी गाली सुन सुन के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को अब कंट्रोल नहीं होता, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला 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 को रो रही थी। फिर वो नमाज गिमाज पढ़ के फिर आ गए, फिर वो देख के तब पॉलिशी करके मना रहे थे। ये हर बार की तरह तुम मेरे को गुस्सा कहीं आने पर मैं हद से ज़्यादा रोना, मेरे को टॉर्चर इतना करते हो, मैं हद से ज़्यादा रोना बिलकना, तब आपके आँखों में मैं नज़र आती हूँ। मेरे आपके दिल में मेरे वास्ते थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी माया, थोड़ी सी कदर आती है। मैं रोती हूँ, बिलकती हूँ, मैं तड़पती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा तुमको दिखाई देता है तुम्हारा हर दिन का यही ड्रामा है। तुम्हारी गाली गलौज सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ। मेरे को नहीं अब तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। इस तरह कर रही थी मैं। तो नहीं, मैं मेरे बेटे की कसम से आज के बाद से तुमको गाली नहीं दूँगा, ये कहा मेरे शोहर ने। छोड़ बोल के हर बार खसमें खाते हैं वो, हर बार मुकरते हैं। इस बार मेरे उस रमज़ान में मेरे बेटे की कसम खाया मेरे शोहर ने, आज के बाद से तुम्हें गाली नहीं दूंगा, चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। तो मैंने मान लिया। छोड़, 12 रमज़ान का महीना है। सच कह रहे हैं मेरे शोहर, सच कह रहे हैं। मैंने यकीन कर लिया, फिर भी मैंने यकीन कर लिया। उसके बाद से मेरे को रोज़ा रहना ना पड़ा। फिर हाँ, मैं उस दिन मान गई। हाँ, मेरे शोहर कह रहे हैं, सच ही कह रहे होंगे। चलो बच्चे की तो भी एटलीस्ट लाज रख लेंगे मेरे शोहर, ये सोच के मैंने उनको माफ़ कर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं। फिर सवेरे उठी, मेरे तभी ने थोड़ी एक आधा भी घंटा हुआ नहीं, 1 घंटा भी हुआ नहीं, फिर से चीखना चिल्लाना, गाली गलौज, फिर से रिटर्न आ गया। तो उसके बाद से मेरे को आधे रोज़ों के बाद मैं रोज़े नहीं रह सकी। हाँ, पहले ही छूट गए थे, बाद उसके बाद रखा तो भी उनका गाली गलौज आ रहा था ना, ये वजह से, मेरे शोहर की वजह से मैं आगे के रोज़े नहीं रह पाई। नहीं, मैं नहीं रहूँगी। रोज़ा भी रहो, गाली गलौज सुनना भी गुनाह है, गाली देना भी गुनाह है, गालियाँ सुनना भी गुनाह है। मैं ये गुनाह का काम नहीं करूँगी, मैं रोज़ा नहीं रहूँगी। इस वजह से मैं रोज़ा नहीं रह पाई। मेरे शोहर ने इतना बड़ा मेरे को घाव दे दिया रमज़ान में। गाली गलौज तो मेरे को दे भी दिया और मेरे बच्चे की झूठी कसम खाया उन्होंने, एक दिन भी नहीं निभाए। अभी भी गाली गलौज, गुस्सा तो चीखना चिल्लाना अभी भी कंटिन्यूस रहता है। तो वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं। उनको खसमे का, वादे का कुछ भी वैल्यू नहीं है मेरे शोहर के निगाह में। सब लोगों को लगता है बहुत अच्छे हैं, आपके शोहर बहुत अच्छे हैं, भोले भाले हैं, झूठे भी हैं, ख़तरनाक भी हैं। वो किसी को नहीं नज़र आते। चलो, किसी को नहीं नज़र आते ना, कोई बात नहीं। मेरी यूट्यूब की फैमिली को मैं थोड़ा सा कहती हूँ मेरे शोहर के बारे में। मैंने कहा था ये बात है। तो मेरे शोहर ने रमज़ान में, इस साल के रमज़ान में मेरा हद से ज़्यादा दिल तोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा
वो खस्में हर बार खाते हैं तोड़ते हैं, खाते हैं तोड़ते हैं। उनको मैं माफ़ कर लेती थी। मेरे बेटा का कसम खा के उन्होंने तोड़ दिया ना, वो उस बात के लिए मैं कभी नहीं माफ़ करूँगी मेरे शौहर को। तब से भी दिल से थोड़ा सा उतरते चले गए। मैं हर बार कह रही थी ना, उतरते चले गए। अभी सोचना पड़ेगा मेरे को, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे का पता नहीं उनके साथ में मैं रहूँगी या ना रहूँगी। इतना टॉर्चर आया तो मैं क्या ही से रहूँगी, ये हो नहीं सकता ना। अभी मेरे को कुछ ना कुछ आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, या इनको छोड़ को जाना पड़ेगा, या ज़िंदगी से छोड़ को हमेशा के लिए अलविदा करना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं। देखते हैं आगे का आगे। मेरे शोहर का फेवरेट डायलॉग, आगे का आगे तब का तब देखेंगे ते। कुछ भी पूछ लो उनको, कुछ भी पूछ लो, तब का तब देखेंगे ते, तब का तब देखेंगे ते कहते ना मेरे शोहर। इसी तरह तब का तब आगे के वक्त में, आगे के पल में क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। चलो, इस तरह मेरे शोहर का हर दिन टॉर्चर, हर दिन निगल रही हूँ। मेरे को गले में भी थायराइड भी ज़्यादा हो गया अभी। तो जब से मेरे को गए बार उन्होंने दूसरों के वजह से गली में कोई कनपटी को मारा था ना, गला पकड़ के मेरे शोहर को, उनका ही कोई आगे पीछे का इंसान। तो भी शर्म मन करने की ये कितनी सी चीज़ नहीं है मेरे शोहर को। वो आके बात करता है तो ऐसे ही बात कर लेते हैं। उतने बेशर्म है मेरे शोहर, उतने बेशर्म। उसे अच्छा की नहीं कहते, अच्छा की मैं समझ रही थी। उसे अच्छा की नहीं कहते, बेवकूफ़ गधा कहते हैं। सब लोग मानते भी हैं उनको, ये बेवकूफ़ गधा है। गधे से और कुछ भी नहीं है। मेरे शोहर की औकात गधे से कुछ भी नहीं है बहुत सारे लोगों के निगाह में। हाँ, मेरे निगाह में कितना भी टॉर्चर कर ले, हीरा है मेरे लिए। अभी मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं बदल रही हूँ। इतने साल, बहुत साल उनका टॉर्चर मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब बच्चों की खातिर नहीं होता। हम नागाली गलोच वो कसम खा के तोड़ दिया ना। उतनी मोहब्बत, दीवानगी की हद से ज़्यादा मोहब्बत थी ना, बस उसमें थोड़ी सी बदल चुकी है। बदली सो बदली, थोड़ा सा बदल चुकी हूँ। थोड़ा सा दिल से उतर चुके हैं मेरे शौहर, उनके झूठ की खातिर। मेरे बच्चे की झूठी कसम खाए था ना, ये वजह से। चलो देखते हैं कब तक सुरैया अटल रहेगी, अटल फैसले में रहेगी नहीं रहेगी। हाँ, मैंने क्या कह रही थी, गए साल शायद 1 साल होने को आ रहा है। मेरे शौहर ने उस बार कब, दिसंबर, अभी ये कितना महीना है, अप्रैल में जून जुलाई, 4 5 6 6वां महीना, 7वां महीना है। अप्रैल मई जून है या जुलाई है, ये टेंशन के खातिर वो भी पता नहीं। हाँ, दिसंबर में शायद मेरे को टार्चर मिल चुका था ना। मेरे शौहर को किसी ने घटिया तरीके से गला पकड़ के मारा था ना। मेरे शौहर को घटिया से घटिया बना दिया था उन्हीं के अपनों ने। पूरी भरी गली में मेरे को वीडियो नहीं डालने दिया। मेरे शौहर ने डिलीट भी करा दिया। मेरे जोड़ को लड़ाई झगड़ा करे थे ना, ये गला तब से मेरे को जाम हो चुका है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रो चुकी थी ना। अभी भी क्या कुछ रोती हूँ तो यहाँ पूरा घांटी वगैरह आके सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तब से लेकर अभी तक मेरा गला एकदम भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। तब दिसंबर से लेके अभी तक भी मेरे को गले में बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा बात करने में रो लिया भी तो इधर पूरा दर्द हो के गला पूरा घांटी वगैरह ऐसे ही आ रहे, थूक निकलने को। अब तभी ने गला में दर्द शुरू हो चुका है। तो इस तरह हो रहा है तब से लेको अभी तक। अभी इतने महीने, कितने महीने, अभी दिसंबर से अभी तक टेंशन के खातिर मेरे को ये भी समझ में आ रहा कितने महीने करो बोल को, कौन सा महीना चल रहा है बोल को। अप्रैल मई जून जुलाई, हाई हाँ जुलाई है गाइस। अगले महीना अगस्त है ना। अगले महीना
अरे यार याद नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, चलो खैर। और एक इसमें बता दूंगी, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अभी मोबाइल छीलूंगी तो कैलेंडर उधर है, पलटा के देखना पड़ेगा। मुंडी ही पलटा देती हूँ, चलो। जून जून है गाइस, अभी तो ये जून है। जून जुलाई, अभी 2 महीने अभी जून का, अप्रैल मई जून, 4 5 6वां महीना, 7वां महीना रनिंग हो रहा है ना मेरा गला। मेरे शोहर मेरे जोड़ को दूसरों की खातिर लड़ाई झगड़ा कर चुके थे, मेरे को मेरी बात सुनने को लिए रेडी नहीं। बीवी मैं हूँ, उनकी सुख दुख की साथी मैं हूँ। वो दूसरों के लिए जीते हैं मेरे शोहर, मेरे लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरे कुछ भी भीख पूछते हैं तो पहले देते हैं। मैं मेरे को भीख ही समझ के मेरे को दे दो तो नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे मेरे को, कुछ भी नहीं देंगे। खुशी नहीं, प्यार नहीं, इज्जत नहीं, प्यार भरी 2 बातें नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। भीख ही समझ कर दे लो, तुम तो मेरे शोहर नहीं बनोगे। मैं शुड भी कहती हूँ, आप मेरे शोहर नहीं बनोगे, मेरा फ़र्ज़ आज नहीं अदा करे। सब लोगों को भीख देते हो ना, पूछते जरी, उसको तो भीख ही कहते हैं। बीवी की छोड़ को दूसरों को करते हैं तो उसको भीख ही कहते हैं। मेरे को भीख ही समझ लो, मेरे को दे दो। मैं कहती हूँ तो भी वो भी नहीं देते मेरे शोहर, मेरे को भीख भी नहीं देते। ना खुशी से, ना दिल से, ना मोहब्बत से, ना भीख ही समझ के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, थोड़ी मेरी इज्जत करते हैं, ना मेरी परवाह करते हैं, ना प्यार भरी 2 बातें करते हैं, ना तमीज़ और तहज़ीब से बात करते हैं। ये भीख में मेरे को दे दो, वो भी नहीं देते, भीख में भी नहीं देते मेरे को। ऐसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ मेरे शौहर के जोड़, हंसते मुस्कुराते। हर दिन नया टॉर्चर रहता है, हर दिन सुबह उठती हूँ तो नया टॉर्चर, हर दिन। शायद अभी आ चुके हैं, उनका साउंड थोड़ा सा आ रहा है, नीचे बैठ चुके। ऊपर नहीं आ रहे। हाँ यजमान, आ ऊपर है। हर दिन मेरे शौहर मेरे को सिर्फ टॉर्चर करने के लिए करले को आए। शादी, शादी का मतलब ही नहीं मालूम मेरे शौहर को। अरे यार गला पूरा एकदम पस्त हो गया, अभी गर्म पानी बना के पीना पड़ेगा। हाँ गाइस, कल मेरे को थायराइड भी चेक कराने जाना है। हाँ सुबह में मेरे को थायराइड चेक कराने जाना है। पूरा टैबलेट्स ख़त्म हो चुका है। रमज़ान में मैंने कराया था थायराइड चेक, उसके आगे रमज़ान शुरू होने के आगे मैंने, अभी 3 महीने होने को आ रहा है ना। हाँ 3 महीने होने का आ रहा। टैबलेट्स भी नहीं है, बस 2 है। कल एक पी के अभी जाना पड़ेगा, फिर वो टैबलेट्स ले तक एक ही गोली बचेगी तो मेरे को फिर से हॉस्पिटल को जाना है गाइस। वही हॉस्पिटल को परसों पैर के लिए चले गई थी ना दिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह पता नहीं कब मेरे शौहर लेके जाएंगे। सुबह में देखना पड़ेगा, ले को जाएंगे या मेरे को अकेले जाना पड़ेगा। क्या ले को जाएंगे देखते हैं। आप 4-5 दिनों से मेरे शौहर को काम नहीं है। वो आराम कर रहे हैं। कल मेरे को ले को जाना बोले तो सडनली काम आ जाएगा उनको, सडनली बहुत इम्पोर्टेंट। हिलने को नहीं होता, डुलने को नहीं आता, इतना इम्पोर्टेंट काम रहता है। कभी भी मेन पॉइंट जो कुछ भी रहता है उस दिन काम बेशक आता है, वरना तो काम ही नहीं आता है। जो इम्पोर्टेंट पल रहता है ना उसी दिन मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है। अभी मेरे को कल हॉस्पिटल को जाना थायराइड चेक कराने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कल ही मेरे को 2 ही टैबलेट्स बच चुके हैं, सुबह में पिया तो एक और एक बचेगा बस। किसी हालत में भी मेरे को कल थायराइड चेक कराने जाना है। मेरे शौहर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं फिर भी वहाँ भी जाके वीडियो बना दूँगी ना। बाहर जाऊँगी तो फ़ायदा उठाऊँगी, थोड़ा सा ब्लड वगैरह टेस्टिंग करके फिर से मैं आपको रिपोर्ट दे दूँगी। मैं उधर हॉस्पिटल के पास फिर भी थोड़ा सा काटूँगी, इस बार पार्क में जाके काटूँगी। अंदर थोड़ा पार्क होता बेटर नहीं है वो, तो इंशाल्लाह मैं या उधर कर दूँगी, इधर कर दूँगी। इंशाल्लाह मैं कल आपको लोगों को पता चल जाएगा। जो हम कहते हैं, हम सोचते हैं वैसा नहीं होगा ना। देखूँगी किधर टाइम जमेगा उधर काटूँगी।
बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कुछ और अलग धमाका हो गया मेरी ज़िंदगी में। डबल डबल धमाके, अलग अलग ट्विस्ट आते रहते हैं ना, एकदम सा अलग मोमेंट हो गया। मेरी तबीयत ठीक ना हुई ना, दूसरों की तबीयत ठीक ना हुई तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो नहीं नहीं, कल का कल देखेंगे। करंट कहते हैं वो बात, मेरे शोर करंट कहते हैं, तब का तब देखेंगे थे, तब का तब देखेंगे थे। आगे ही प्लानिंग मत कहना, आगे ही मत बोलना। तो इस तरह करते हैं मेरे शोर, कहते हैं ना, तो ये करंट कहते हैं। इस बातों में बहुत सही है मेरे शोर, आई लाइक इट। वक्त के हिसाब से हाँ, ज़बान भी नहीं मुँह करने को होता ना। हाँ, वो हर बार कहते हैं, पैसे भी खाली करके हत्ते खां पत्ते खां होके रहते हैं, 1 रुपया भी कल के लिए नहीं रखेंगे। ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। कुछ अपने आगे कल के लिए थोड़ा सा तो भी, एटलीस्ट चंद पैसे तो भी रखेंगे। वो भी नहीं, 1 रुपया कोसे कोने कुचड़े में भी ना, बैंक में ना घर में। मेरे शोर कमाई से 1 रुपया है अभी तक, अभी इतने सालों में अभी तक 1 रुपया मेरे शोहर ने नहीं रखा। सोचो कितना ग्रेड है। ये तो रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। फिर भी वैसे शोहर के जुड़कू मैं रह रही हूँ, तो मेरा ग्रेड है ना। ग्रेड है या बेवकूफ़ है? मेरे उतनी बेवकूफ़ औरत कोई नहीं है, ऐसे आदमी के जुड़कू रहती है। देखो, डुप्लीकेट जेवर डाल के खुश हो जाती हूँ। ओरिजिनल रहे या ना रहे तो भी मैं खुश हो जाती हूँ गाइस। खुश रहने की कोशिश करती हूँ। कल ज़िंदगी रहे ना रहे, हम उठे या ना उठे, अल्लाह को प्यारे हो गए तो सोते सोते तो सोना पहने तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरा सोच है। हाँ, तकदीर में होगा तो पहन लेंगे, रहेगा तो। अब नहीं रहेगा तो उसके ऊपर, उसके पीछे अफसोस क्या करना। तो ये भी इसमें बेहतरीन लगते हैं ना डुप्लीकेट माल में। ये भी कितने हैं माशाल्लाह, 100 रुपये का है, कितना बेहतरीन है, कितना बेहतरीन है गैस। मेरे को इस अरे चिपक चुका है गैस, निकल नहीं रहा है। अरे क्यों भाई, मेरा कान दर्द कर रहा है तुम। बहुत दिन हो गए मैं कंटिन्यूस इयरिंग्स नहीं डाल रही, कभी कभार कहीं चलेगी तो। अरे भूल ही गई, किस तरह निकालना कर को भूल ही गई थी। देखो गाइस, कान पूरा दर्द है। ये खाली 100 रुपये का है गाइस, कितना प्यारा है ना। चलो, इस तरह रहता है मेरे। ऐसे और एक ऐसे में ब्लॉक मेरी शादी से पहले मैंने ले लिया, तो यहाँ तक है वो झुड़क नहीं, थोड़ा नीचे वाला है, मैंने डाला ही नहीं। नीचे घर में है वो, मैंने काढ़ा भी नहीं, लेके आके दाड़ा भी नहीं। बस इतना सा हो गया। तो चलो गाइस, मैं रख देती हूँ। मेरे शोहर ऊपर आने के लिए रेडी नहीं है, नीचे ही बैठ चुके हैं, और मैं उनको कोई ना कोई सवाल उठा लूँगी। आपने झूठ कहा था, मेरे बेटे की कसम खाया था, मैं कह दूँगी कुछ ना कुछ। अल्लाह, ओए यजमान, आओ ऊपर, एक सवाल पूछो। जल्दी जल्दी आओ। आए, खन्ना करके बोल के पैरी के पास बैठा है उन्होंने। चलो गैस, वो ऐसे ही हैं मेरे शोर, मेरा कहा नहीं मानते, कुछ भी सुनते नहीं मेरे शोर। सब लोगों को लगता है बहुत आज़ादी से छोड़ा है तुम्हारे शोहर ने, आज़ादी से छोड़ा है तुम्हारे शोहर ने। चलो गैस, वो आ नहीं रहे, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, आ जाएंगे, थोड़ा सा ले लूँगी, क्या चाप कर दूँगी उनका सामान थोड़ा सा। तो किसी को मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आ गई तो लाइक करो,
शेयर करो प्लीज़ गाइस, शेयर करो। तुम्हारे ख़ानदान में मेरा यूट्यूब का लिंक शेयर करो। और अब दूसरों के वीडियो में देख रही हूँ हाइट करो हाइट करो, मेरे को ही पता नहीं हाइट करो का मतलब क्या है करो बोल को। आपको किसी को समझ में आए तो, पढ़े लिखे कोई है तो हाइट का मतलब क्या है बोले तो प्लीज़ हाइट कर दो। मुझे जानना पड़ेगा, यूट्यूब में जाके सर्च करना पड़ेगा शायद। इतना सा भी टाइम नहीं है मेरे को, वही डेली रूटीन के काम वगैरह, बच्चों का शोर शराबा, मेरे शोहर का टॉर्चर, इसी में मेरे दिन बीत रहे हैं ना गाइस। चलो आज सुबह में मैंने डाला था वीडियो, रात में बनाई थी, कोई नहीं देख चुके हैं, बस 30 लोग देख चुके हैं गाइस। आज संडे होने के बावजूद कोई नहीं देखे। मैं उतनी मेहनत से रात में बैठ को बनाया था, अभी तो 1 बजने वाला है। रात को कितने बजे को बनाया था मैंने, 12 बजे को शायद बनाया था मैंने। हाँ, कल भी यही टेम्पो बनाई थी। देखो गाइस अभी भी यही टेम्पो बना रही हो। अभी इंशाल्लाह सुबह में मेरे को हॉस्पिटल को जाना पड़ेगा ना, परसों में डाल दूँगी। मेरे को हॉस्पिटल सुबह में हॉस्पिटल को जाना है किसी भी हालत में। अभी डाल दूँगी तो वही लोग, कोई भी नहीं, 50 लोग भी देख चुके हैं। अभी ये डालने मतलब भी नहीं बनता है ना। चलो खैर देखूँगी अभी क्या करूँगी, डालूँगी नहीं डालूँगी, मेरे शौहर की जोड़ को लड़ाई झगड़ा कर दूँगी। चलो खैर, किसी को हाँ हाइट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। थोड़े पसंद आ गए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो, 10 बेल आइकन कर दो। देखो जब से मैं इंतज़ार कर रही हूँ ऊपर नहीं आ गए मेरे शोर, जैसे ही लाइक और कमेंट्स पूछ रही हूँ ऊपर आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके चिलिक डाल के ए ऊपर आओ, जल्दी जल्दी। क्या खा गए? अब कहेंगे कि मेरे अम्मा का सिर, ये फेवरेट डायलॉग है मेरे शोर का। अरे आवाज़ सुनाओ। कहीं का खा गए? कहीं का भी नहीं, कहीं को मिला नहीं क्या अभी? कौन से होटल में? पूरे होटल। चलो गाइस हम लोग खा के आ चुके हैं, मेरे शोहर ने नहीं खाया, कुछ भी होटल में भी नहीं मिला मेरे शोहर को। एनीवेज तुम्हें रमजान में मुझे कितना टॉर्चर करे, तुम्हारे चूड़े बने। इतना सारी गाली गलौज दे दिया गाइस, इतना सारा गाली गलौज। इनके वजह से रमज़ान में मैं रोज़े छोड़ चुकी हूँ, इनकी गाली गलौज सुन सुन के। सब लोगों को लगता था ना रमज़ान में दस्तरखान बेहतरीन था, मेरे शौहर के गाली गलौज के साथ था। उन्होंने इतना सारा मेरे को टॉर्चर कर दिया गाइस, इतना सारा टॉर्चर कर दिया। उनकी वजह से मैं पूरे आधे रोज़े छोड़ चुकी हूँ। मेरे शौहर गुनहगार है उसके, उनके रोज़े मेरे सिर पर। अरे नको, गाली गलौज के साथ क्या नेकी मिलेगी, अल्लाह भी खुश नहीं होगा ना, तो इनके रोज़े भी बेकार। पूरे रोज़े थे, एक भी नहीं छोड़ा मेरे शौहर ने, तो भी बेकार ही है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह हो गया उनका। मेरे को भी कहाँ आएंगे उनकी नेकियाँ, नहीं आएंगे ना। 0 अंडा 0 अंडा 0 हो गया। चलो खैर, हमारे तकदीर में इस साल उस तरह था, गए साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, रहेंगे तो अल्लाह अच्छी तरह बीत जाए, ज़िंदगी मिल गई तो अगले साल इंशाअल्लाह। आप लोग हमारे लिए दुआ कर दो, आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। चलते हैं, खुदा हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।